आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। इसको हदीस कुदसी कहा जाता है। पूरी अहादीस की किताबें मुस्तनद दलाइल के साथ, असनादात के साथ इसको सही बताती है। हुजूर अकरम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। सहाबा के झुरमट में है। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी हैं, हजरत उमर फारूक भी हैं, हजरत उस्मान गनी भी हैं, हजरत सैयदना अली भी है, हजरत शुएब भी है, हजरत अबू हुरैरा भी है। सब सहाबा के झुरमट में हुजूर बैठे हुए हैं। और इन सहाबा का आलम क्या होता है कि कभी कोई सहाबी की ऐसी निगाह नहीं होती जो हुजूर को तके या देखे या उठ जाए। हर एक सहाबी की निगाह नीची रहती है। कभी उनकी निगाह हुजूर के चेहरे तक भी उठना उन गवारा न किया है उस सहाबा किराम ने। और ऐसे साकित मुजस्समों की तरह उनकी कैफियत होती कि कभी कभी तो कबूतर उनके सरों पर आकर बैठ जाया करते थे। इतने साकित ये उनकी जो सकता का आलम है वो क्यों था? अगर उन्होंने सर उठा दे तो हुजूर एक खातिल को रखे थे कि उसकी गर्दन उड़ा देना। कौन सा खौफ था? कोई खौफ नहीं था। कोई जल्लाद को हुजूर ने मुकर्रर नहीं फरमाया था। ये अदब था सहाबाए किराम का जो मुस्तद से मुअद्दिब बनकर बैठ जाया करते थे। जब भी इरशाद फरमाते तो खाली हुजूर को इरशाद नहीं फरमाते, बोलते कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान या रसूलुल्लाह। उसके बाद कलाम का आगाज करते। एक अजनबी शख्स आया। जैसे ही वो आया इंतहाई बेतकल्लुफी के साथ आया और इतना करीब आया कि हुजूर के ज़ानोए मुबारक खुद अपने ज़ानोए मुबारक को मिस करके बैठ गया। अब किसी में हिम्मत नहीं कि उसकी इस बेअदबी चैलेंज करे या रोक दे या हटा दे। हुजूर खुद बैठे हुए हैं और कुछ इरशाद नहीं फरमा रहे हैं। सब के सब साकित हैं। उस आने वाले अजनबी शख्स ने सबसे पहले सलाम किया। सलाम के बाद अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, मैं कुछ आपसे दरियाफ्त करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। हुजूर ने कहा बशौख दरियाफ्त फरमाइए। तो पहला सवाल उसने कहा कि या रसूलुल्लाह, इस्लाम क्या है ये इरशाद फरमाइए। उस अजनबी का सबसे पहला सवाल ये था कि या रसूलुल्लाह, इस्लाम के ताल्लुक से मुझे समझाइए कि इस्लाम क्या है। हुजूर ने इरशाद फरमाया इस्लाम खुदा की वहदानियत का इकरार करना, अल्लाह तबारक ताला की एकताई का, अल्लाह तबारक ताला की बड़ाई का, अल्लाह के एक होने का इकरार करना। 5 वक्त अल्लाह ने जो हम पर फर्ज किए हैं औकात पर, वो नमाजों को अदा करना। 5 वक्त की नमाजों का पढ़ना। 12 महीनों में एक महीना रमजानुल मुबारक का है। उस रमजानुल मुबारक के 30
या 29 रोजों का रखना। अल्लाह तबारक ताला तुमको साहिब निसाब करा, माल अता किया, 1000 रुपये अगर तुम्हारे पास धरे के धरे रहे और उस पर से साल गुजर गया तो 2.5% उन 1000 रुपयों में से निकाल कर एक मुसलमान को उसका मालिक करार देना, ये ज़कात है, ज़कात का अदा करना। और साहब इस्तिताअत है, आने और जाने का खर्च रख सकता है, अपनी कफालत वालों का 3 महीने 2 महीने 1 महीना मुद्दत हज तक खाने का बंदोबस्त करने की ताकत है, तो उम्र में एक मर्तबा हज फर्ज है। इन उमूर को अंजाम देने वाला, उन उमूर को अंजाम देने वाला मुसलमान कहलाता है और ये उमूर इस्लाम कहलाते हैं। तो उस अजनबी शख्स ने कहा कि सद्दक़्त या रसूल अल्लाह, आपने जो कुछ इरशाद फरमाया बेशक वो सही है या रसूल अल्लाह। उसके बाद दूसरा सवाल उसने ये अर्ज किया कि ईमान क्या है या रसूल अल्लाह। हुजूर अकरम रसूल मकबूल सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईमान ये है खुदा की वहदानियत का यकीन करना। इस्लाम में क्या इरशाद फरमाया था हुजूर ने? खुदा की वहदानियत का इकरार करना। और ईमान के ताल्लुक से क्या इरशाद फरमा रहे हैं हुजूर? खुदा की वहदानियत का यकीन करना। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरे वल क़द्रे व खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बास बादल मौत हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके तमाम फरिश्तों पर यकीन रखना, कभी ये गुमान नहीं करना कि फरिश्ते फरिश्ते काय के फरिश्ते, किधर के फरिश्ते। फरिश्तों का वजूद, उसका यकीन करना, उन तमाम अंबिया की ताज़ीम करना जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेशतर भेजे गए थे। उन तमाम किताबों का एहतराम करना, चाहे वो इंजील हो या ज़बूर हो, चाहे वो तौरात हो, कुरान तो कुरान शरीफ है ही। इन चारों किताबों की ताज़ीम और तौक़ीर करना, ये ईमान है। फिर अर्ज करूं मैं कि अल्लाह तबारक ताला की वहदानियत का इकरार करना, 5 वक्त की नमाज अदा करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना, ज़कात के अगर काबिल हैं तो ज़कात निकालना, हज की इस्तिताअत है तो हज करना, ये इस्लाम। और खुदा की वहदानियत का यकीन करना, और फिर उसके फरिश्तों पर, अंबिया पर, किताबों पर, मरने के बाद उठाए जाने पर, खैर और शर अल्लाह ही की तरफ है, इसका पूरा यकीन होना कि नफा आज मिल रहा है तो किसी गैर से नहीं, अल्लाह की जात से नफा मिल रहा है। अगर कोई नुकसान हो रहा है तो किसी और से नहीं, अल्लाह ही की जात से नुकसान तसव्वुर करना। खैर ही वो शर्र ही मिनल्लाहि ताला। वो मरने के बाद उठाया जाना,
ये उमूर का ताल्लुक ईमान से है। उस अजनबी शख्स ने कहा कि सद्दक़्ता या रसूलल्लाह, आपने जो कुछ इरशाद फरमाया वो बेशक सच है या रसूल अल्लाह। उसके बाद तीसरा सवाल उसने कहा, वो तीसरा सवाल आज का मौज़ूए बहस है। वो सवाल क्या था? एहसान क्या है या रसूल अल्लाह? हुजूर ने इरशाद फरमाया कि एहसान ये है कि जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ, रकात बांधो, चाहे वो फजर की हो, जोहर की हो, असर की हो, मगरिब की हो, ऐशा की हो, 2 रकात नमाज फजर वास्ते अल्लाह ताला के मुंह तरफ काबे शरीफ के, ये जो आपकी नीयत होती है, उस नीयत के अंदर आप ये शामिल कर लो कि ए अल्लाह, जो मैं ये नमाज 2 रकात फजर पढ़ रहा हूं, तुझे देख रहा हूं। अल्लाह तबारक ताला को देखना तसव्वुर कर लो। मुंह तरफ काबे शरीफ के तो कह दिए, सना तो पढ़ ली, सब कुछ। ये अगर ये करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, अगर तुमसे ऐसा तसव्वुर नहीं हो सकता, तुम अल्लाह को देख नहीं पा सकते, तो कम से कम तुम ये तसव्वुर करो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये एहसान है। उस अजनबी शख्स ने कहा कि सद्दक़्ता या रसूलल्लाह, आपने जो कुछ इरशाद फरमाया बेशक वो सही है या रसूल अल्लाह। उसके बाद उसने सलाम किया और रुखसत हो गया। चंद सातें गुजरी और साहबा में बेचैनी पैदा हो गई कि इस शख्स को आज तक हमने कभी देखा नहीं था, कभी आया नहीं था, उससे हम कोई जानकारी नहीं रखते, कहाँ का था, कैसे आ गया, और आने का अंदाज भी अलग सा था, और बेहिजाबाना अंदाज था, बेतकल्लुफाना अंदाज था। इनकी तबीयत के अंदर एकदम जबरदस्त हिजान पैदा हो गया साहबा। हुजूर ने वो हिजान को बढ़ता हुआ जब देखा तो कहा कि मेरे साहबो, देखो ये कौन शख्स था जो तुम्हारे दरमियान आया और ये सवालात करता रहा। या रसूल अल्लाह, अल्लाह और उसका रसूल जानते हैं, हमको उसकी खबर नहीं है। हुजूर ने फरमाया, ये जिब्रील थे जो तुमको दीन सिखाने के लिए तशरीफ लाए थे। दीन 3 हिस्सों में तकसीम है। पहला हिस्सा इस्लाम, दूसरा हिस्सा ईमान, तीसरा हिस्सा एहसान। दीन के ये 3 हिस्से मुसल्लमा है। अगर कोई इस पर चैलेंज करता है, वो आए मेरे पास। और दीन को सिर्फ खाली इस्लाम समझता है, वो नाकारा है, वो आखिरी नजात दहिंदा हरगिज नहीं हो सकता। इस्लाम को हासिल कर लेने वाला उखरवी नजात दहिंदा नहीं हो सकता। सुन लीजिए, नमाज पढ़ लिया, रोजा रख लिया, हज कर लिया, ज़कात दे दिया, उसके बावजूद उखरवी नजात का वो हामिल नहीं हो सकता, उखरवी उसकी नजात नहीं हो सकती जब तक कि वो अहले ईमान ना हो जाए। ये याद रखिए, ये 3 बुनियादी बातें हैं, ये मुसलमानों के लिए लम्हे फिक्र है। आइए एक हदीस मुबारका मुस्लिम की आपको मैं सुनाते चलूं।
हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक जमाना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा, एक जमाना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा कि मस्जिदें मुसलमानों से खचाखच भरी होंगी, मस्जिदें मुसल्लियान से खचाखच भरी होंगी, कुशादा मस्जिदें, और मुसलमानों की तादाद उसमें बड़ी होगी। और उन खचाखच भरी हुई मस्जिदों के अंदर जाहिर है नमाज पढ़ने वाले ही को मुसल्ली कहा जाता है। हुजूर का मतलब ही ये है कि वो खचाखच भरे हुए मुसल्लियान मुसलमान जो तशरीफ लाए हैं मस्जिद के अंदर, हुजूर फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत पर एक वक्त जरूर ऐसा आएगा कि वो खचाखच भरी हुई मस्जिद के मुसल्लियों में एक भी ईमान वाला नहीं होगा। एक भी ईमान वाला नहीं होगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि इस्लाम ही हमारे लिए लाजमी नहीं है, बल्कि ईमान बेइंतहा जरूरी चीज का नाम है। ज़ाहिरी तमाम चीजें इस्लाम से वाबस्ता हैं और बातिनी तमाम चीजें ईमान से वाबस्ता हैं। और बातिन की इस्लाह करने वाले इल्म का नाम तसव्वुफ है। अगर हम छोड़ देंगे तो खुदारा कहां जाएंगे? मैं ये जो बात कर रहा हूं कोई जोश में जज्बात में बयान नहीं कर रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे बिरादराने तरीक़त, ये हक़ाइक़ है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बुजुर्गों का अखरेजी के बाद नतीजा करने की अखरेजी आपके सामने पेश कर रहा हूं। ईमान से के हासिल करने से आप जरा बराबर भी बेफिक्र मत रहिए। और ईमान हासिल करने के लिए आपको यकीन रखिए कि बुजुर्गाने दीन के पास जाना पड़ेगा, साहिब ईमान के पास पहुंचना पड़ेगा। ये तमाम चीजें कहाँ मिलेंगी? इल्म कहाँ मिलेगा? बुर्दबारी कहाँ मिलेगी? ईसार कहाँ मिलेगा? किताबें पढ़ लेने से ईसार मिल जाता। अभी आपने जिन तकारीर में तस्करे सुने थे कि मैं नहीं हूं इसका हकदार, मेरे से ज्यादा प्यासा तो मेरा भाई है, ये ईसार कौन पैदा करता? ये ईसार पैदा करने के लिए एक मुर्शिद की जरूरत है। कुरान पाक ने ये इरशाद फरमा दिया, जिस पर अल्लाह ताला जिस कल्ब पर मोहर लगा देता है उसका मुर्शिद अल्लाह ताला नहीं करता, उसको मुर्शिद नहीं अता करता। जिसके कल्ब पर अल्लाह मोहर लगा देता है उसको अल्लाह ताला बेमुर्शिद का कर देता है। बिरादरान मोहतरम, मैं ये नहीं अर्ज करता कि हमारे हालात क्या हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हालात क्या हैं। वो तारीख रखने वाली उम्मत, वो दर्स रखने वाली उम्मत, वो इबरत और सकावत और ईसार की दास्तानें रखने वाली उम्मत आज किस बहाव में है?
मैंने आगाज जलसे ही के वक्त आपसे अर्ज किया था कि मैं उस इलाके से आ रहा हूं जहां का बादशाह वक्त भी अल्लाह के खौफ से कांपते रहता था, डरते रहता था। इसलिए अक्सरियत में भी वो अक़लियत में होते हुए वहां का फर्मा रवा था, वहां का बादशाह था। जोर जबरदस्ती से नहीं, वहां के अवाम की ख्वाहिश पर अपनी बादशाहत उसने अंजाम दी है। उनका ये ईकान है कि तुम्हारे राज में, तुम्हारी सल्तनत में, तुम्हारी बादशाहत में हमको जिस कदर सुकून मिला है किसी और की सल्तनतों में ये सुकून हमको मैसर नहीं आया। और ये ईसार, ये कुर्बानी, अल्लाह की ये सच्ची नौकरी उन तमाम लोगों ने तख्तो ताज के लिए नहीं की थी, अल्लाह के लिए की थी। अल्लाह के लिए जब की थी तो अल्लाह ने उसकी खैरात के तौर पर उनकी ठोकरों में ताज और तख्त अता फरमा दिए थे। उन बादशाहों की ठोकरों में ताज थे, तख्त थे, वो लिल्लाहियत पर मोहम्मदी थे। क़याम था उनका लिल्लाहियत पर, इकामत पज़ीर थे। आज हमारा हार लिल्लाहियत के बाद पर भी इकामत नहीं है तो पूरी जिंदगी पर इकामत कैसा कर सकेंगे, वो भी बगैर पीर के। सोचने वाली बात है। मेरे भाई, जब आप अंधेरी रात हो जाती है और एक गांव से दूसरे गांव को जाना चाहते हैं, बाइक है आपके पास, तेज रफ्तार सवारी है, कहते हैं कि मेरे दोस्त मुझे वहां जाना जरूरी है, अज़राए करम 1 घंटा मेरे लिए निकाल ले ताकि तू मेरा सहारा हो जाए, तू मेरा सपोर्टर हो जाए, तो मेरा हम सफ़र हो जाए, तो मेरा सफ़र आसानी से तय हो जाएगा। ये फितरत इंसानी है क्या नहीं है? ये मामूली अंधेरे से, मामूली सफर से हम ये परेशान होकर ये सूरत निकालते हैं, तो इस दुनिया की अंधेरियत में, इस दुनिया की जबरियत में, इस दुनिया की शैतानियत में, इस दुनिया की तागूतियत के अंदर हम इस किनारे से उस किनारे तक कैसा पहुंचेंगे बगैर पीर के, बगैर सहारे के? नफ्स खुद एक तागूत है और शैतान खुद एक अज़ली दुश्मन है, और दुनिया सारी की सारी सच्चाई के, अमानतदारी के, दियानतदारी के इंतहाई मुखालिफ होके बैठी है, भले वो कोई हो। मैं तो ये अर्ज करूंगा कि हर एक अपने मजहब का कारबंद हो जाए। मजहब कोई बुरी चीज नहीं है। इंसानियत को सुरखरू करने वाली अगर कोई चीज है तो वो मजहब है। मजहब के बगैर इंसानी जिंदगी नंगी है, नातवान है, कमजोर है। अल्लाह का फजल करम ये है कि अल्लाह ने हमको एक ऐसा मजहब अता फरमाया है जिसकी जीनत इंतहाई शानदार है, जिसका विकार इंतहाई बुलंद है, जिसकी वजह अपनी मिसाल आप है। वो मजहब हमारा मजहब है। और इसके रहबर का क्या कहने, मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या कहने। ये सारी चीजें अल्लाह ताला ने हमको अता की, उसके बावजूद ये एतराज़ात कि तसव्वुफ ईरान से आ गया और शाम से आ गया और फलां बुद्धिस्ट और हिंदुइज्म से आ गया। ये फर्क हुआ होगा, उनका भी कोई तसव्वुफ होगा,
उनके पास भी कोई मैं इस्लामी तसव्वुफ की बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं वो तसव्वुफ की जिस तसव्वुफ में अल्लाह के रसूल ने कहा कि जब तुम नमाज पढ़ो तो ये देखो अपने खुदा को देख रहे हो, ये एहसान है। जब ये नहीं कर सकते तो कम से कम ये करो कि खुदा तुमको देख रहा है। खुदा को देखना मुशाहिदा है सूफिया के पास। खुदा को देखना मुशाहिदा है। ये जब नहीं देख सकते तो वो दर्जा मुराक़बा का है। ये इस्तिलाहात बताइए कहीं और है? वो चैप्टर ही छोड़ देना एहसान का। ये तसव्वुफ नहीं तो और क्या है? बिरादरान मोहतरम, बहुत वजाहत के साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इस इल्म के ताल्लुक से इरशाद फरमाया, इल्म रब्बानी से मौसूम फरमाया कि वो लोग जो इल्म रब्बानी के हामिल हैं वही अहले तसव्वुफ है, वही अहलुल्लाह है, वही अल्लाह के दोस्त है। तो उनकी बात क्या होती थी? उनकी बात ये होती थी कि जब वो इस इल्म से आरास्ता हो जाते तो उनकी नज़र हकीकत में नज़र होती थी, उनकी बसारत हकीकत में बसारत होती थी। कच पेंच की भी बातें अगर उनको कही जाएं तो वो कच पेंच की बातों को भी अल्लाह ही से जोड़ दिया करते थे। उसमें अपने मतालिब, अपने मफाहिम, अपने इफ़ाम और तफहीम की गुंजाइश नहीं रखते थे। सीधी सीधी बात ये रहती थी कि ये अल्लाह ही के लिए है। उनका चलना अल्लाह के लिए, उनका फिरना अल्लाह के लिए, उनका बोलना अल्लाह के लिए, उनकी मामलत अल्लाह के लिए, उनका जहाद फी सबीलिल्लाह का मतलब 24 घंटे की पूरी जिंदगी सिर्फ लिल्लाहियत के सिवा कुछ और नहीं होती थी। उनको अल्लाह ताला ने कहा कि ये मेरे औलिया हैं। एक वक्त भी अगर आप अपने मकासद को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने मामूलात को तर्क करके देखिए, आपकी ज़िंदगी पर, आपकी जान पर, आपकी अपनी शख्सियत पर कितना गिरा गुजरता है, आप अंदाज़ा लगाइए। राजी हो, गजाली हो, अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बेआह सहरगाही। बहुत मुश्किल है जब आप दुनिया को तर्क करेंगे, लज्जतों को तर्क करेंगे, अपनी ख्वाहिशात को तर्क करेंगे, अल्लाह आपसे राजी हो जाएगा। आप अपने इरादे में, अपनी सोच में, अपने जो अक्ल का मादा है, आपका अक्ल का आपका जो जाविया है, उसमें आपको अल्लाह के इनामात नहीं मालूम, समा ही नहीं सके हैं। अल्लाह आपको उन इनामात से बहरवर करेगा बशर्ते कि आप इन तमाम चीज़ों को आज तर्क करने का अहद करें। मैं आम जलसे से मुखातिब नहीं हूं, मैं अहले तरीक़त से मुखातिब हूं, मैं एक चिश्ती से मुखातिब हूं, मैं एक कादरी से मुखातिब हूं, मैं एक सोहरवर्दी से मुखातिब हूं, मैं एक नक्शबंदी से मुखातिब हूं। आम मुसलमानों के सिवा आप हजरात की जिम्मेदारियां और भी बढ़ जाती हैं, आप पर और ज्यादा जिम्मेदारियों का बार आ जाता है। क्यों? इसलिए कि आप अहले निस्बत हैं,
आपने अपनी निस्बत को ख्वाजा खाजागान से जोड़ रखा है। आपने अपनी निस्बत को महबूब सुभानी, खुतब रब्बानी, शेख मीरा मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी से जोड़ रखा है। जब ये निस्बतें आपने जोड़ रखी हैं तो क्या ये समझते हो कि आप जोड़ लिए तो आप जिस तरह से खामोश जोड़ के नजरअंदाज निस्बतों को कर दिए, उसके आयत किए हुए फर्जों से आप गाफिल हो गए, तो वो पीराने उज़्ज़ाम भी ऐसी गाफिल थोड़ी हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, जो गौसे आजम का मुरीद है, गौसे आजम उस दुनिया के चप्पे चप्पे में अपने मुरीद के अहवाल से वाकिफ है, आज भी, कल भी, सुबह क़यामत तक भी। तो असर नौ ये कॉन्फ्रेंस आपको ये बात की इंतहाई पुरजोर पैगाम के जरिए से आपके अंदर ये हौसला पैदा करना चाहती है कि आप खुद एक कलंदराना अंदाज इख्तियार करें, एक हुर्रियत आप में पैदा करें, ताकि देखने वाले दुनिया के लोग ये जान सके कि देखो ये चिश्ती आ रहा है, देखो ये कादरी आ रहा है, जिसके रफ्तार से, जिसकी गुफ्तार से, जिसके चलन से महबूब सुभानी की झलक हो, ख्वाजा खाजागान की झलक हो। तुम जहां जहां भी फिरते रहे, तुम्हारा तारुफ करने की